हेलो एवरीवन। तो आज सर्वे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर मेरा 6 होगा, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे गर्मजरुआ जमीन। तो गर्मजरुआ जमीन दो प्रकार की जमीन होती है, गर्मजरुआ आम और गर्मजरुआ खास या गर्मजरुआ मालिक। तो पहला हम लोग देखते हैं गर्मजरुआ आम की जमीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्मजरुआ आम की जो जमीन है सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, जिसे किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती इसका नहीं हो सकता है। मतलब किसी रैयत का नहीं हो सकता है, किसी रैयत का लगान इस पे रसीद नहीं कट सकता है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। सार्वजनिक उपयोग, यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उपयोग की भूमि है। कैसी भूमि है? सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। यहां तक क्लियर हो गया होंगे कि गर्मजरुआ आम भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। समानता, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? समानता। समानता, समानता क्या हो गया? पहला तालाब। तालाब सार्वजनिक उपयोग का है, जो पब्लिक के यूज में हो। तालाब, 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 चारागाह, जहां पे जानवर वगैरह चरने जाते हैं। चारागाह, चारागाह, कब्रिस्तान, मंदिर, चारागाह, कब्रिस्तान, 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 शमशान, शमशान कब्रिस्तान समझ रहे हैं ना? शमशान, सड़क, सड़क, मंदिर, मस्जिद, ये सब सारा क्या है? मंदिर, मंदिर, मस्जिद, टीसी लिख देते हैं। और क्या? ये सब भूमि कैसी भूमि है? ये सब भूमि कैसी है? आदि। ये सब भूमि कैसी भूमि है? गैरमजरुआ आम है। गैरमजरुआ, गैरमजरुआ आम की भूमि है। गैरमजरुआ आम की भूमि है। इसका खाता अगर गलत ढंग से खोल दिया अगर जाता है तो उस पर बहुत कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, इसका खाता आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो ये गर्मजरुआ जमीन में सोच समझ के भी कोई काम करिएगा, बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इसका जो गर्मजरुआ आम पे जो स्थित वैसी भूमि का प्रकार गर्मजरुआ आम भूमि जो होता है, यह जिस विभाग का है, जैसे अब तालाब है तो तालाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से अब के जो सर्वे होगा उसमें सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा और उसका जो डिपार्टमेंट का जमीन है उस डिपार्टमेंट का नाम दर्ज होगा। तो वैसी जमीन, इस जमीन को किसी भी हालत में बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। इस जमीन की बंदोबस्ती पॉसिबल नहीं है। इस जमीन का क्या है? बंदोबस्ती पॉसिबल नहीं है। बंदोबस्ती, बंदोबस्त क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसको कोई भी रैयत कोई जमीन नहीं दे सकते हैं। तो ये जमीन कैसी? गर्मजरुआ आम की जमीन है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, और डिटेल से मैं पढ़ूंगा जब इसका ट्रेनिंग मैं और आगे करूंगा तो और भी ये सब चीज टर्मिनोलॉजी यूज होंगे। अब दूसरी जमीन जो है गर्मजरुआ खास। ये दो प्रकार की जमीन होती है, गर्मजरुआ खास। देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जमीन की बात करते हैं, गर्मजरुआ खास। इसी का दो प्रकार है गर्मजरुआ जमीन का, गर्मजरुआ आम और गर्मजरुआ खास। दूसरा मेरा हो गया गर्मजरुआ खास।
या मालिक भी बोलते हैं, या गैरमजरूआ मालिक भी बोलते हैं। मालिक मतलब किसी के अधिकार में, सरकार इसको बंदोबस्ती करके किसी रैयत को, बीसी, एससी, एसटी ये सबको दे दिया गया। जनरल कास्ट वाले को गैरमजरूआ आम की जमीन बंदोबस्ती करके नहीं मिलता है, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा जमीन जिसका बंदोबस्ती करना पॉसिबल है, संभव है, ठीक है, वैसी सरकारी जमीन, हालांकि ये सरकारी जमीन की श्रेणी में आती है, लेकिन इसको सरकार किसी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसी रैयत को क्या करती है, बंदोबस्त कर देती है। या फिर पट्टा या फिर जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ था तो कुछ जमीन जो है 1/1/1946 के पूर्व मतलब कि हुकुमनामा द्वारा मतलब कि किसी रैयत को दे दिया गया था, और तब से वो लगान रसीद कटा रहे हैं, तो उस जमीन पे उन लोग घर वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रैयती भी माना जा सकता है, रैयती भी माना जा सकता है। इस केस में गैरमजरूआ, खास गैरमजरूआ मालिक का जो जमीन है रैयती किस केस में माना जाएगा, अगर भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुक्मनामा, निबंधित रजिस्ट्री जो होता है, निबंधित हुक्मनामा, पट्टा द्वारा बंदोबस्त गैरमजरूआ मालिक की भूमि संबंधित रैयत कौमा उसके उत्तराधिकारी रैयत, उसकी उत्तराधिकारी रैयती भूमि मानी जाएगी। उसको क्या, वो उत्तराधिकारी रैयती भूमि मानी जाएगी। यदि क्या बोले कि अगर गैरमजरूआ खास मालिक की जमीन है, तो पहले जितनी भी जमीन 1946 के पहले, जमींदारी उन्मूलन के पहले, किसी खास व्यक्ति के पास जमीन बहुत ज्यादा थे, किसी के पास कम, मतलब जमींदार के पास, तो जमींदार अगर पट्टा किसी को दिया है, हुक्मनामा, निबंधित हुक्मनामा अगर दिया है, और उसको बाद में रिटर्न द्वारा, उसके बाद भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सदा हुक्मनामा तथा रिटर्न रैयत को दिया गया है, तो हुक्मनामा 1/1/1946 के पूर्व सरकारी लगान रसीद उन्मूलन वर्ष काटी जा रही हो, तो ऐसी भूमि को रैयती मानी जाएगी। यानी हम क्या बोले, हम सारी बात को हम लिख देते हैं, ऐसी भूमि को रैयती मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये भूमि रैयत का हो सकता है, ये सरकारी भूमि है, लेकिन इसको हुक्मनामा या रिटर्न के द्वारा, हुक्मनामा के बाद रिटर्न कॉपी बनाता, तो रिटर्न के द्वारा अगर किसी रैयत को दिया गया है तो वह रैयती की श्रेणी में माना जाएगा। अगर पर्चा मिला है, परवाना किसी को दिया गया है, हुक्मनामा किसी को दिया गया है, और 1/1/1946 से कंटिन्यू वो रसीद कटा रहे हैं, तो आप सर्वे में जब आओगे तो ऐसी जमीन को रैयती मान करके उनके नाम से खाता दर्ज होगा। ठीक है, उनके नाम से क्या होगा, खाता दर्ज होगा। अगर कोई अवैध तरीका से इसको हड़प ले है, मतलब किसी को जब बंदोबस्ती कर दिया, कोई दबंग आदमी उसको, तो उसके नाम से उसका कोई भी दखल में उसका नाम दर्ज नहीं होगा, उसका दखल में नाम दर्ज नहीं होगा, और जिसका जमीन है उसके नाम से खाता खोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रंगदारी भी नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें आप ज्वाइन करोगे तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या बोले, गैरमजरूआ खास मालिक का जमीन, तो भूतपूर्व मध्यवर्ती जो जमींदार था उसको बोलते हैं भूतपूर्व। मैं इसका कॉपी सारा दिखाऊंगा, ये सब का गैरमजरूआ जमीन का सारा हम खतियान वगैरह सब दिखाएंगे यूट्यूब पे ही, टेंशन ना ले। भूतपूर्व मध्यवर्ती, अभी आप सीखिए टर्मिनोलॉजी, बस सीखिए। मध्यवर्ती, भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुक्मनामा, रजिस्ट्री, निबंधित मतलब रजिस्ट्री, बहुत सा फर्जी रजिस्ट्री भी बना लेते हैं, लेकिन निबंधित होना चाहिए हुक्मनामा, उसका रसीद कटना चाहिए, हुक्मनामा कौमा पट्टा द्वारा बंदोबस्त
बंदोबस्त, बंदोबस्त गैर मेजर हुआ, गैर मेजर हुआ मालिक भूमि, गैर मेजर हुआ मालिक भूमि, मालिक भूमि संबंधित रैयत या उसके उत्तराधिकारी को रैयती भूमि मानी जाएगी। संबंधित रैयत यानी जिसके नाम से पट्टा दिया गया था या फिर वो मर गया तो उसका उत्तराधिकारी जो भी है उसका उत्तराधिकारी बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है। संबंधित रैयत, रैयत उसको बोलते हैं जो जमीन का मलकाना हक रखता है। रैयत किसको बोलते हैं? जो जमीन का मलकाना हक, जो उस जमीन का रसीद कटा रहा हो, मलकाना हक उसके पास राइट प्राप्त हो, उस जमीन को सेल करने का उसको राइट प्राप्त हो, उसको हम रैयत। किसी जमीन को एक से अधिक बार अगर कोई सेल कर सकता है, किसी जमीन को अगर आदमी, कोई भी आदमी जिसके नाम से जमीन है वो सेल कर सकता है, वैसी जमीन को हम रैयती जमीन की भूमि मानते हैं। लेकिन जिसको अब बंदोबस्ती करके जमीन मिला है वो जमीन नॉन सेलेबल जमीन है, वैसे जमीन को सेल नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उसको किसी खास पर्पस के लिए सरकार को रेवेन्यू भी कलेक्ट करना था। तो ऐसी पड़ी हुई भूमि को सोचिए कि किसी को अगर हम कम भूमि जिसके पास है, जिसके पास 3 डिसमिल से कम भूमि है, 5 डिसमिल से कम भूमि, उसको हम क्या कर दिए, ये भूमि उसके नाम से बंदोबस्ती कर दिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और हमको क्या मिल जाएगा, अपना टैक्स भी मिल जाएगा। तो उसको किसी पर्पस के लिए दिया गया था, तो इसी भूमि को बेच नहीं सकता है, ठीक है। पर वो अब सर्वे में उसको रैयती खाता माना जाता है, रैयती, उस पर घर वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संबंधित रैयत कौमा उसके उत्तराधिकारी, अगर वो जीवित नहीं है तो क्या है, उसके उत्तराधिकारी, ये नहीं कि मर गया तो उसका नहीं रहेगा, उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, उत्तराधिकारी लिखे हैं, उत्तराधिकारी की रैयती भूमि मानी जाएगी, रैयती भूमि मानी जाएगी, रैयती भूमि मानी जाएगी। अब आपको हम क्या बोले कि यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सदा हुकुमनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, हुकुमनामा कब का हो, 1/1/1946 का हो। अगर हुकुमनामा 1/1/1946 के पूर्व के हो, के पूर्व का है और सरकारी लगान जमींदारी अमूलन वर्ष से कट रही है, यानी जमींदारी के समय से उसका रसीद कट रही है, तो यह भूमि रैयती या उसके उत्तराधिकार को रैयती माना जाएगा। उसके उत्तराधिकार को क्या माना जाएगा, रैयती माना जाएगा। अगला टर्म कहता है कि गैरमेजरुआ भूमि सरकार द्वारा किसी को बंदोबस्त की गई है तो वह पर्चाधारी रैयती भूमि मानी जाएगी यदि किसी अवैध कब्जे में है तो बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत उसको बेदखल कर, अगर ये जिसके नाम से मिला है वो अगर कंप्लेन करेगा तो उसको बेदखल कर बंदोबस्ती धारी को दखल दिलाया जाएगा। समझ में आया इस पॉइंट को? जो बंदोबस्ती जिसको किया गया है, अगर क्योंकि बंदोबस्ती गरीब को किया गया था, नीचे जाति वाले को किया गया था, तो अगर कोई दबंग उसको कब्जा कर लिया गया है और वो एक क्लेम देते हैं तो उसको कितना बोले, भूमि
बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत उसको बेदखल दबंग को वहां से हटाया जाएगा और जिसका जमीन है उसको हक दिलाया जाएगा। ठीक है। और वैसी अगर बंदोबस्ती परवाना जिसको मिला है तो वह सिर्फ एक एप्लीकेशन देगा अंचल में कि हमको मेरा जमीन कहां से कहां तक है, तो उसकी कोई चार्ज, अमीन का कोई चार्ज नहीं होता है। फ्री में जा करके, जैसे कि अगर कोई रहती जमीन को आप नपवाते हैं तो उसमें अमीन को चार्ज देना पड़ता है, एक दिन की जितना सैलरी होती है वो आपको देना आपको पड़ता है। उसके बाद अमीन वहां सीओ साहब अमीन को भेजते हैं वहां से, फिर वो अमीन आकर के आपकी नापी करते हैं। तो सरकारी भूमि, गैर नजरुआ भूमि को रैयती माना जाएगा यदि 1/1/1946 के पूर्व अगर उसके पास पुराना रसीद हो या फिर भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुकुमनामा पट्टा द्वारा बंदोबस्ती किया गया हो उसको, तो ऐसी भूमि को क्या रैयती भी माना जाएगी। तो प्रत्येक सारे गैरमजरूआ जमीन बिहार सरकार के नहीं होते हैं, जिसको बंदोबस्ती कर दिया उसको रैयती। वो लोग घर द्वार बना करके अपना उसमें अपना जीवन वसन कर रहे हैं, पर इस जमीन को ये लोग बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक टॉपिक को रहने देते हैं। अगले क्लास में और टेक्निकल टर्म को मैं लेकर के आऊंगा, उसके बाद अधिनियम और ईटीएस पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन कैसे नापी जाती है, तो सर्वे के क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देता हूं। गुड नाइट, और सब लोग स्टडी करिए बहुत मन से, और कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारा टर्मिनोलॉजी बहुत इजी वे में आप लोग को बताने वाला हूं। धन्यवाद।